देखिए, हाँ रोजगार की बात ऐसी है, जब यहाँ पर एनडी तिवारी जी की सरकार थी तो एनडी तिवारी जी ने यहाँ पे सिडकुल बनाया। उससे पहले उत्तराखंड के लोग यहाँ से पलायन करते थे, कोई कहीं पे जाता था, कोई कहीं पे जाता था रोजगार के लिए। लेकिन तिवारी जी ने इसलिए सिडकुल बनाया ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। आज जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश के अंदर है, तब से सिडकुल के अंदर स्थिति है। यहाँ पे जितने भी युवा खड़े, आप सबसे पूछ लीजिए, जो भी स्थानीय युवा सिडकुल के अंदर रोजगार के लिए जाता है, उसको साफ मना कर देते हैं कि आपके लिए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। और वहाँ पे अदर प्रदेश के, बिहार के, यूपी के लोग वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी वाले कह रहे तो सुख दुख तन मन धन से सुख दुख में साथ देते हैं। ये कैसा सुख दुख है? यहाँ पे रोजगार ही नहीं मिल रहा है। सिडकुल से कह के भगा दिया जाता है लोकल के लिए, यहाँ पे रोजगार। इसका जवाब क्या है? मैं सिडकुल में खुद को कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ऐसा सिडकुल अंदर कुछ नहीं है कि ये देखा जाता है और लोकल का या बाहर का। सबसे पहले लोकल को प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे एक उदाहरण बताएं। यहाँ पे आप बताइए, आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, आपके नीचे कितने लोकल युवा काम कर रहे हैं? आप उसका डाटा दे दीजिए। कितने लोकल युवा? लोकल युवा आपको मैं डाटा, आपको मैं जो मेरे पास जाएगा वो मुझे बता दे कि मैं निराश हो गया हूँ। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं भी 2013 में सिडकुल के अंदर रोजगार के लिए गया था। हमें भी ये कह दिया गया था कि यहाँ पे जो स्थानीय युवा है, लोकल के लोग हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। हमें खुद कहा है सिडकुल के अंदर। और यहाँ पे इतने युवा खड़े हैं, यहाँ पर इतने युवा खड़े हैं, अगर कोई भी ये कह दे कि हाँ हमें रोजगार दिया गया है लोकल के नाम पर, तो मैं जो ये कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ के लोकल के युवा हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जाता सिडकुल के अंदर। और अगर आप वहाँ पे सिडकुल के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपके अंडर कितने लोग लोकल है, आप बता दीजिए, डाटा दे दीजिए, बताइए कितना डाटा है आपके। अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगी। हाँ, आप क्या कहते हैं, सामने आ जाइए। ये जो भाई साहब कह रहे थे, ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे। आज की स्थिति पूछिए, इनके साथ 40 लड़के भी नहीं है, हजारों लड़के इनके साथ रहते थे। सच्चाई है ये। जब कांग्रेस की सरकार थी और आज बीजेपी की सरकार है, आज इनके 40 कर्मचारी है नहीं, और वो भी यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं सब। ये तो कह रहे लोकल कोई नहीं है। बता देंगे, एक मिनट बता देंगे, इतने लोगों में से लोकल का कोई नहीं है। कोई आदमी इसके साथ भाई नौकरी कर रहा है ईमानदारी से? कोई मैं इनको घर से काम करने के लिए, मैडम, कम करने के लिए आया जाता है। मैं इनको घर से लेकर तो एक आदमी कह रहे घर से लेने थोड़ी ना जाऊंगा मैं। सुनो मेरी बात, पहले अपने आदमी की पुकार होती है। मैं खुद रेड़ा चलाता हूँ, मैं खुद इसके रिश्तेदार हूँ, मैं खुद रेड़ा चलाता हूँ। कोई नौकरी नहीं है और कोई नौकरी नहीं है। कह रहे जिसको नहीं मिल रही कल आ जाना दे। मैडम ये ऐसे तो कैमरे के आगे तो कह रहे हैं। मेरे साथ में आज भी इतने लोग हैं, दिलवा दी नौकरी। ये लोग फिलहाल गुमराह हो चुके हैं। किसने किया गुमराह? मैं इनको कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। कांग्रेस गुमराह? क्योंकि इनके पास फिलहाल कोई और अभी मुद्दा नहीं है। ये बेचारे भटके हुए लोग हैं। आप लोग कल, आज नहीं तो कल, इन्हें अपनी गुमराही का एहसास होगा और ये वापस 10 मार्च के बाद ये कहेंगे हम लोग ने गलती की, हम लोग गलत थे। क्या मैडम इस बात का इनको 100 के 100% इल्म है कि 10 मार्च को बीजेपी ही जीतेगी? इसका मतलब विश्वास तो हाँ, इसका मतलब कुछ सेटिंग हो चुकी। सेटिंग मैम हर बार मैम देखिए 2002 से मैम सन 2 आऊंगी सबके विकास पे विश्वास है मैम। विकास पे विश्वास। ऐसा है मैडम, विकास को हम भी काफी दिनों से ढूंढते फिर रहे हैं। वो विकास हमें नहीं मिल रहा, वो है कहाँ? आज तक हमारे उत्तराखंड में कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हुई है। आज ये लोग यहाँ पे इस उत्तराखंड के चुनाव को यूपी के साथ साथ हिंदू मुसलमान का चुनाव बनाना चाह रहे हैं। विकास तो इनके एजेंडे में है। ये एजेंडे में अगर इनके विकास होता तो मैडम विकास जो है जमीन पर देख। ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी और पार्टियां जो घूम रही हैं, झाड़ू, हाथी और साइकिल सब चल रही है, तो इन लोग का भी वजूद है कुछ की नहीं? कोई वजूद नहीं है मैडम। ये लोग फालतू घूम रहे हैं। बीजेपी या कांग्रेस, और अब तो कांग्रेस से बीजेपी साफ हो चुकी है। अच्छा, आपको मैं खान साहब से बात, आप किसी का सवाल का जवाब ना दीजिए। आपने बता दिया कि यहाँ पर बाकी पार्टियां फालतू घूम रही हैं, कांग्रेस या बीजेपी का ही वजूद है। मेरा खान साहब के लिए एक सवाल है। मेरा खान साहब के लिए ये सवाल है कि खान साहब ने सिर्फ अपनी बात की है। खान साहब ने जो बात की है ना, इन्होंने अब तक जो बात की है वो सिर्फ अपने कारोबार की है। इन्होंने कोई बात अब तक जनता के कारोबार की है? कोई कारोबार की जनता के कारोबार की आपने कोई बात नहीं की। यहाँ पे इतने युवा खड़े हैं, अब तक इन्होंने इन युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं कही। इन्होंने जितनी भी बात की, आपने नोट की होगी मैम मेरी बात, इन्होंने जितनी बात कही,
मैं अगर महाराज जी से नाराजगी है तो इनको नाराजगी है, जनता को कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। तो ये जो इन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन की है मैडम, इन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन जो की है, इन्होंने जनता के लिए नहीं की है। इन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन की है अपने मकसद के लिए की है, अपने फायदे के लिए बीजेपी ज्वाइन की है। अगर ये नेता हैं, अगर आप नेता हो तो आप बात करो इन युवाओं की, आप बात करो महिलाओं के सम्मान की, आप बात करो स्मैकखोरी की, आप बात करो दारू की। आप मैम इनकी खुद वार्ड में वो स्थिति है इनके वार्ड में वो स्थिति है कि 10-10 साल के बच्चे पोचन लगाए हुए स्मैक पिए हुए घूम रहे हैं। इनसे जवाब लो, आज आपके वार्ड में क्यों इतने 10-10 साल के बच्चे क्यों स्मैक में घूम रहे हैं? उन चीजों पे ये ध्यान क्यों नहीं देते? चलिए ठीक है, हम यहीं पर सभा समाप्त करते हैं। यहाँ पर जो है सबके अपने अपने मुद्दे बड़े गर्मजोशी के साथ रखे लोग यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं हरिद्वार विधानसभा में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर की लड़ाई है। और जो बीजेपी से खुश है उन्होंने अपने मुद्दे रखे और जो कांग्रेस से खुश है उन्होंने अपने मुद्दे रखे और बड़े गर्मजोशी के साथ रखे। लेकिन 10 मार्च को क्या परिणाम आएंगे ये एम न्यूज आपको जरूर दिखाएगा। बस आप लगातार एम न्यूज के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।